अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मेक यूज़ ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम ये आपको डिफाइन करके बताएंगे कि डिस्क्रिप्शंस का क्या रोल होता है और कीवर्ड्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं थ्रू मेटा टैग्स, और मेटा टैग्स का करेक्ट यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ मेटा टैग, excuse me, role of meta tag. Basically meta tag core role प्ले करता है। कोर का मतलब ये कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट बेसिक रोल प्ले करता है किसी भी सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसा कि हम डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था, टाइटल किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो प्रीवियस क्लास में अगर सर्च इंजन में हम कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे, मेरा कीवर्ड है बेसबॉल कोर्स। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने टाइप किया तो ये कलर हो जाएगा बोल्ड, बेसबॉल जैसे लिखा हुआ है, बेसबॉल जहाँ पर भी लिखा होगा। और ये फर्स्ट जो है ना वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर आएगा, फर्स्ट पेज पर फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो ये देखो सही है, ये इसके कीवर्ड को रैंक दे दी है इन्होंने, गूगल वालों ने। ठीक है, अब देखो ये जो टाइटल है कल हमने डिस्कस किया था 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इसके नीचे आप जो ये देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये हमारी हो गई डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शंस 145 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स 145 कैरेक्टर लेटर्स यूज करने चाहिए इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको समझ आ रहा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्शंस कहते हैं इस टाइटल को डिफाइन करने के, जैसा कि ब्रेंडन्स बेसबॉल कार्ड्स, बाय कार्ड्स, बेसबॉल न्यूज़, कार्ड प्राइजेस। अब इसकी इस टाइटल को अब ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसकी वेबसाइट का मेन टाइटल है, मेन टाइटल। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये भी इसकी मेन डिस्क्रिप्शन है। अगर एक वेबसाइट में 100 पेजेस होते हैं ना, 100 पेजेस, तो उन पेजेस में क्या करना होता है, हर एक पेज का यूनिक टाइटल देना होता है, यूनिक डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ठीक है, तो यूनिक डिस्क्रिप्शंस आप देखो इसने अपने मेन पेज के लिए एक मेन डिस्क्रिप्शन बना दी है। इसमें ये कह रहा है कि मैं बेसबॉल कार्ड्स भी सेल करता हूँ, बेसबॉल्स। ठीक है ना, बेसबॉल भी कार्ड्स भी हमसे सेल कर सकते हो, बेसबॉल से रिलेटेड न्यूज़ हमसे सुन सकते हो, कार्ड की प्राइजेस जान सकते हो। ये सब कुछ जो है ना इस वेबसाइट में ये हमें डिफाइन करके बता रहा है। ठीक है, अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक था रोल ऑफ द मेटा टैग। ठीक है ना, मेटा टैग क्या रोल प्ले करता है और सर्च इंजन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर देखो, अगर आप मेटा टैग के थ्रू डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे, कीवर्ड्स डिफाइन नहीं करोगे, तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन को क्या पता चलेगा आपकी वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है और आपकी वेबसाइट पर क्या कंटेंट्स अवेलेबल हैं और उनको किस तरह से डिफाइन किया जाए। डिस्क्रिप्शंस कहते हैं शॉर्ट समराइजेशन को, और टाइटल कहते हैं मेन समराइजेशन को। सही है, मेन समराइजेशन जैसा कि मैंने आपको टाइटल डिफाइन दिखाया, टाइटल ब्लू कलर में होता है। जैसे ही हम कीवर्ड टाइप करते हैं तो वो बोल्ड कलर में उसको सर्च इंजन टॉप पर लेकर आता है। सही है, अब देखो रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन भी मैंने डिफाइन कर दिया, मेटा टैग का भी आपको बता दिया। मेटा टैग के थ्रू हम कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, और भी बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को डिफाइन करने का क्या वे है मेटा टैग के थ्रू, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा करेक्ट यूज ऑफ मेटा टैग के अंदर। ये यहाँ पर मैंने एक नोटपैड की फाइल बना दी है, ठीक है, जिसका नाम रख दिया है मेटा। ये मैं अपने ट्यूटोरियल में ऐड कर दूंगा प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फोल्डर में। ठीक है, आप वहाँ जाकर ये देख लीजिएगा। अब देखो टाइटल में जैसा कि दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर पाकिस्तान। मेन टाइटल की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा पेज बनाओगे कॉन्टेक्ट अस का, तो वहां पर आप क्या टाइटल दोगे, कॉन्टेक्ट अस फिर कंप्यूटर पाकिस्तान। सही है,
मैंने डबल कोटेशन दे दी, कंप्यूटर टाइप किया, मेरा 1 कीवर्ड और पाकिस्तान दूसरा कीवर्ड। बस मैंने ये सिंपल सा छोटा सा एक टाइटल बना के रख दिया, क्योंकि मैं 2 कीवर्ड को फोकस कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसकी मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ, बाय ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेस एंड उर्दू वीडियो tutorials in very cheap price in पाकिस्तान। और याद रहे कि जो आपका मेन टाइटल है ना कंप्यूटर पाकिस्तान, जैसा कि मैंने इसके अंदर कंप्यूटर एक ऐड कर दिया और एक पाकिस्तान ऐड कर दिया अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर। इस तरह से जो भी आप टाइटल बनाओ, जो भी टाइटल बनाओ, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शंस के अंदर ज़रूर डिफाइन करोगे कि आपका जो है ना कंप्यूटर, ठीक है, और पाकिस्तान, ये सॉरी मैं तो अपने वेबसाइट के हिसाब से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, या आप ऐसा रखो कि कंप्यूटर पाकिस्तान ऑफर, ये डिस्क्रिप्शन भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एनीवे अब देखो, ये तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बना दी, ये देखो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखना है, कंटेंट्स के अंदर यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैंने डबल कोटेशंस के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत HTML नहीं आती, एक लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर कोड्स को हम जनरेट करते हैं, वो आप थोड़ा बहुत सीख लो, फिर आकर SEO का एडवांस कोर्स आप सीख लो। ठीक है, अब देखो मैं कीवर्ड्स बना रहा हूँ, मेरा तो एक कीवर्ड हो गया। आपने जैसा कि मैंने कहा था कि अपने रिपीटेशन नहीं करनी टाइटल के अंदर, पर यहाँ पर देखो कंप्यूटर पाकिस्तान मैंने 2 बार लिख दिया। इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, कुछ आपको समझ आ रहा है? देखो ये एक वर्ड है पूरे का पूरा विदाउट स्पेस, कंप्यूटर पाकिस्तान, ये दूसरा वर्ड है और ये तीसरा वर्ड है। समझ रहे हो? ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये कंप्यूटर पाकिस्तान एक वर्ड हो गया, ये कंप्यूटर दूसरा वर्ड हो गया, टोटल ये 3 वर्ड हो गए, एक दूसरे से चेंज हो गए। ये सारे के सारे रिपीटेशन मैंने नहीं की यहाँ पर, ठीक है ना, ये आप जहन में रख लो। अब देखो मेरे कीवर्ड क्या हैं, कंप्यूटर, मेरा कीवर्ड क्या है पाकिस्तान, मेरा कीवर्ड क्या है कोर्सेस, मेरे कीवर्ड क्या हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स, सही है। कंट्रोल एस से मैं ये सेव कर देता हूँ। यही फाइल प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी आपकी बेहतरी के लिए। अगर आप जिस वेबसाइट से आप रिलेटेड, आपकी कोई भी वेबसाइट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उस हिसाब से कीवर्ड्स बना लो। ठीक है, कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं दो, कीवर्ड्स की रेंज होगी 7 से 8 या 9 से 10, 7 से 10 तक कीवर्ड्स आप दे सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शंस 144 कैरेक्टर्स के लेटर्स को आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिख दूँ, जैसा कि आपको, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, कमेंट्स में अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कोड आपका पेज पे आएगा नहीं, लेकिन फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। 145 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होने चाहिए और कीवर्ड्स 10 कीवर्ड्स होने चाहिए बस। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करो तो वो तो बेस्ट होगा नई वेबसाइट के लिए। जो न्यू वेबसाइट लॉन्च करते हैं ना, अपलोड करते हैं, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें। वो भी मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टेल क्या होते हैं, शॉर्ट टेल क्या होते हैं। और देखो मैं ये कॉमा दे रहा हूँ, कॉमा, इस कॉमा से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसको सेपरेट कर रहा हूँ कीवर्ड को। मेरा ये एक कीवर्ड हो गया, 2 3 4 5, फिलहाल मैंने ये 5 कीवर्ड इसके अंदर रख दिए हैं। और लैंग्वेज में कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश। ऑथर कौन है इसका, वेबसाइट का नईम हुसैन। ठीक है, कॉपीराइट किसको जा रहा है, computerpakistan.com को। और रोबोट्स को क्या कह रहा हूँ, इंडेक्स भी करो, फॉलो भी करो। ठीक है, और
लोकल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वेबसाइट है मेरी, ये कंप्यूटर पाकिस्तान इसकी लिंक है, और वेबसाइट का नाम क्या है, कंप्यूटर पाकिस्तान। पब्लिशर कौन है, फेसबुक पर मैं पब्लिश कर रहा हूँ अपने इस कंटेंट्स को, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, समरी लार्ज इमेजेस हैं, ट्विटर पर मेरा जो अकाउंट है वो है कंप्यूटर पाकिस्तान, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारे मेटा टैग के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं अपने टाइटल और मेटा टैग, ठीक है। और ये जब टाइटल और मेटा टैग कहाँ पर आएंगे, ये टाइटल और मेटा टैग यहाँ पर आएंगे। टाइटल ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे से डिस्क्रिप्शन आएगी, और कीवर्ड हमारे जो होंगे रोल प्ले करेंगे हमारी वेबसाइट को बिल्ड अप करने में, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या डिफाइन कर रहा था, क्या मैंने समझाया। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, मेरा कंप्लीट टॉपिक आपके जहन में आ गया होगा, सही है। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, समराइज कर देता हूँ। और HTML आप ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि करेक्ट यूज़ ऑफ मेटा टैग सिर्फ HTML के आने से होगी। और मैं एक बात मेरे जहन में से थोड़ा सा स्किप हो गई, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, ये सारे के सारे मेटा डिस्क्रिप्शन ये हेड के अंदर आएगी, हेड के अंदर, ठीक है। टाइटल से लेकर मेटा तक ये सारे के सारे जितने भी मेटा टैग्स हैं ना हमारे, ये सारे के सारे जितना भी मवाद है, आप इसको कॉपी कर कर वेब पेज के अंदर जो आपकी वेबसाइट का मेन पेज होगा वहाँ जाकर इसमें एडिटिंग कर कर, ठीक है, एडिट करो, इसको एडिट कर कर फिर इसके अंदर जाकर वहाँ पर पेस्ट करना है आपको, सही है। जैसा कि आपकी वेबसाइट का दूसरा नाम हो, फेसबुक लिखोगे यहाँ पर टाइटल में, और इसकी डिस्क्रिप्शन दोगे फेसबुक इज ए सोशल नेटवर्क, कीवर्ड दोगे फेसबुक, ठीक है। और लैंग्वेज वगैरह ये भी होगी facebook.com, ऑथर उसका जो भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी जो वेबसाइट होगी आप उस वेबसाइट का टाइटल बनाओगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाओगे, कीवर्ड्स बनाओगे, कीवर्ड्स बनाने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज हो तो इंग्लिश लिख लो, उर्दू हो तो उर्दू लिख लो, जो लैंग्वेज आपकी, जिस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई हो वो लैंग्वेज दे दो, ठीक है। ये सब कुछ आप बनाकर इसमें एडिटिंग कर कर, ठीक है। और ये जो है ना कंटेंट आप देख रहे हो, कंटेंट के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर आपको टाइप करना है, एडिट करना है। इसके बाहर जाओगे तो वो कोड आपका शो नहीं होगा, ये एरर माना जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर ही टाइप कर सकते हो, बस, सही है। और इसको जाकर आप हेड टैग के अंदर रख दोगे। HTML होता है ना, HTML में 2 सेक्शन होता है, एक बॉडी होता है, एक हेड होता है, वो मैंने डिफाइन कर दिया है अपने वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में। आप वो जाकर जैसे रेफर करोगे अपने वेब पेज के हेड टैग के अंदर, ठीक है। अब ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शंस कौन कौन से प्लेटफॉर्म में किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।